प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बबलू केमिस्ट्री में। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। ठीक है, विज्ञान का तीसरा चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु। इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट गुणधर्म में आता है चमक। ठीक है, धातु में चमक होता है, चमक आता है फर्स्ट, तो इसमें चमक लिखकर डैश दिए। धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, क्या बोले? धातु की सतह चमकदार होती है। एग्जाम्पल में लिख दिए सोना चांदी। सोना क्या होता है? चमकीला होता है। चांदी भी चमकीला होता है और आदि कर दिए। ठीक है, दूसरा होता है कठोरता। ठीक है, धातु में क्या होता है? धातु एक प्रकार की कठोर होता है। ठीक है, धातु क्या होता है? कठोर होता है। कठोर के बारे में जान लेते हैं। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। ठीक है, क्या बोले? धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लोहा, तांबा आदि। ठीक है, क्या लिख दिए? लोहा, तांबा आदि लिख दिए। ठीक है, कुछ पदार्थ है जो अपवाद में आता है, जो मुलायम होते हैं। ठीक है, वह कौन सा पदार्थ होते हैं? तो लिथियम है, सो मुलायम होता है। सोडियम है, जो मुलायम होता है। और पोटेशियम है, सोन मुलायम होता है। ठीक है, अगला है रूप और अवस्था। ठीक है, धातु में क्या है? रूप और अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। ठीक है, क्या होता है? धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन कुछ शर्त है। देखिए, केवल मरकरी, यानी मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ठीक है, पारा को छोड़कर यह द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है, पारा क्या है? पारा द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है, पारा का सूत्र होता है Hg। ठीक है, पारा का सूत्र क्या होता है? Hg। ठीक है, अगला है आघात वर्ध्यता। ठीक है, अगला क्या आता है? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? अगर कोई पदार्थ को पीटते हैं तो क्या होता है? वह पतला होकर क्या होता है? चदरा की तरह बन जाता है। ठीक है, वह होता है आघात वर्ध्यता। तो धातु को पीट कर क्या करते हैं? चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वह क्या होता है? आघात वर्ध्यता होता है। ठीक है, तो इसको लिखे हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, धातु को क्या करते हैं? पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं लोहे की चादर। ठीक है, नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता का अर्थ जानिए। धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, धातु को क्या कर सकते हैं? तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, वह क्या होता है? तन्यता होता है। एग्जाम्पल में लेते हैं तांबे के तार। ठीक है, क्या है? तांबे के तार को क्या कर सकते हैं? तांबे को पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है विद्युत व उष्मा के चालक। ठीक है, धातु क्या है? विद्युत व उष्मा के चालक होता है। तो यह पढ़ लेते, इसमें लिखे सामान्यतः विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। ठीक है, धातु सामान्यतः विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। यहाँ पर धातु छूट गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं धातु। ठीक है, एग्जाम्पल में चांदी, तांबा। ठीक है, कुछ अपवाद में आता है तो लिखते हैं पॉइंट लिखकर, लेकिन सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है? सीसा होता है और पारा होता है, जो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का अर्थ होता है जिसे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, वह क्या होता है? कुचालक। और जिसे विद्युत धारा प्रवाह होता है सोन चालक होता है। ठीक है, सो क्या होता है? चालक होता है। नेक्स्ट है घनत्व। ठीक है, घनत्व के बारे में जानते हैं। सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। ठीक है, धातु का क्या होता है? घनत्व और गलनांक अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। ठीक है, क्या है? लेकिन कुछ पदार्थ आ गया, ठीक है, कुछ अपवाद में आ गया, वह क्या है? सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? उसका घनत्व कम होता है। ठीक है, भौतिक गुणधर्म में है अगला पॉइंट ध्वनिक। ध्वनिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, धातु में कहते हैं एक ध्वनि भी होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धातु क्या होता है? कठोर सतह से यानी मजबूत सतह से जब वह टकराता है तो क्या होता है? एक ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, बोल सकते ध्वनिक कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड होता है, सोन क्या होता है? क्षारक की प्रवृत्ति का होता है, क्षारक की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में तो पढ़ लिए, अब अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें है चमक। इसमें भी आ गया क्या? चमक। चमक के बारे में जान लेते हैं। अधातु चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु क्या होता है? चमकदार नहीं होता है। धातु क्या होता था? चमकदार होता था।
और अधातु चमकदार नहीं होता है। जैसे में लेते हैं कार्बन, कार्बन क्या होता है, वो कार्बन यानी काला है, वो अपने काला रहता है तो कैसे चमकदार रहेगा, ठीक है। अपवाद में आता है आयोडीन, आयोडीन है तो इसमें चमक होता है, परंतु यह क्या है, अधातु है, ठीक है। यह एक अपवाद में आ जाता है। कौन है, आयोडीन है, इसमें क्या होता है, चमक होते हुए भी अधातु कहलाता है। दूसरा है कठोरता, कठोरता के बारे में जान लेते हैं। अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातु क्या होता है, कठोर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में कोयला ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है, लेकिन क्या है, हीरा सबसे कठोर होता है, लेकिन वह क्या है, अधातु में आ जाता है। हीरा क्या है, अधातु है, लेकिन वह क्या है, कठोर होता है, ठीक है। तीसरा आते हैं रूप और अवस्था। रूप और अवस्था के बारे में जान लेते हैं कि अधातु की रूप और अवस्था क्या है। जो कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। कमरे के ताप पर धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है या गैसीय अवस्था में होता है। फिर अगला पॉइंट लिखे तीर के चिन्ह मारकर, केवल ब्रोमीन यानी Br को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए इसको छोड़ दिए, अपवाद में रख दिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आघात वर्ध्यता, ठीक है। आघात वर्ध्यता के बारे में जान लेते हैं। आघात वर्ध्यता लिखकर डैश दिए। अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होते हैं, कहने का मतलब क्या, अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होते हैं, यानी इसको पीटकर पतली चादर की तरह नहीं बदल सकते हैं, इसलिए लिख दिए अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं तन्यता, तन्यता लिखकर डैश दिए। अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अधातु को क्या कर सकते हैं, पतली तार के रूप में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे कौन सी में रखा गया, अधातु में रखा गया है। नेक्स्ट है विद्युत व उष्मा के चालक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विद्युत व उष्मा के चालक, यह लिखकर डैश दिए। विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु क्या होता है, अधातु, ठीक है, अधातु लिख देते हैं यहाँ पर। अधातु विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु, अधातु में क्या गया, कार्बन आ गया। कार्बन क्या होता है, नहीं उससे विद्युत जा सकता है ना, वह उष्मा एक प्रकार की दे सकता है, इसलिए यह कौन सी में आ गया, कुचालक में आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी क्या होता है, पेंसिल को जो हम लोग छीलते हैं, मान लीजिए कि यह पेंसिल है, ठीक है। यह पेंसिल अगर इसको छीलेंगे तो क्या होता है, यह ऐसा निकलता है पेंसिल में से, तो यह क्या होता है, यह वाला होता है जोन विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे करंट चल जाता है, इससे करंट क्या होता है, फ्लो कर जाता है, यानी पास कर जाता है, ठीक है। इसमें नहीं होता है, कौन सी में होता है, पेंसिल में होता है, यह तो पेन है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है घनत्व, घनत्व के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अधातु में एक पॉइंट क्या आता है, घनत्व आता है, घनत्व के बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। अधातु का क्या होता है, घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। अगला है ध्वनिक, ध्वनिक के बारे में जान लेते हैं। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अधातु है जो कठोर सतह से जब वह टकराता है तो क्या होता है, आवाज उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, धातु के रासायनिक गुणधर्म में आते हैं, ठीक है। धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेते हैं। क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, धातु को वायु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है। ये देखिए धातु है और ऑक्सीजन यानी वायु आ गया, ऑक्सीजन यानी क्या हो गया, हवा, वायु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। धातु और ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन यानी क्या है, हवा, यही ना दोनों मिलकर क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो लिखते हैं पॉइंट, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। क्या बोले, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। यह वाला पॉइंट समझा दिए हैं। अगला पॉइंट है, धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, ठीक है। धातु क्या है, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीका से अभिक्रिया करता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। वो उसमें भी कुछ पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखे, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़
लेते हैं। ठीक है, अपने आप आकाश में यानी क्या हुआ, आकाश की तरह यानी अपने आप खुद ही आग लग जाता है। ठीक है, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, डुबो कर यानी डुबा कर रखते हैं। और किसको किसको रखते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखते हैं केरोसिन तेल में। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए क्या है जी, लोहा वायु में गर्म करने पर, लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, लोहा का अगर वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वह कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या किए, लौह चूर्ण को, लोहा का चूर्ण को क्या किए, गर्म करते हैं तो वह तेजी से क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में जब वह हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, काले रंग की उस पर परत चढ़ जाता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, चांदी और सोना क्या होता है, हवा के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसके बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन है, वह ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे डिफिनेशन, वह ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्षारीय प्राकृतिक के रूप में लेते हैं। जिंक ऑक्साइड ले लिए, इसको HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया, ZnCl, जिंक क्लोराइड बन गया और जल बन गया। जिंक क्लोराइड क्या है, लवण है। ठीक है, अब अम्लीय प्राकृतिक के लेते हैं, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को ले लिए और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन के रूप में लिए, क्षारक के रूप में ले लिए तो यह क्या बन गया, लवण बन गया, सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, Na2ZnO2 बन गया और H2O यानी जल बन गया है। ठीक है, धातु के रासायनिक गुणधर्म में फर्स्ट गुणधर्म पढ़ लें, अब दूसरा गुणधर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो पढ़ लें, दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ लेते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया पढ़ लेते, अब दूसरा जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, धातु ऑक्साइड बन गया, या क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन गया, अब प्लस में क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या बन गया, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बन गया, धातु हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सोडियम का अभिक्रिया जल से करा देते हैं तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, Ca कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम का अभिक्रिया क्या कराते हैं, H2O से, जल से करा देते हैं। ठीक है, कैल्शियम का अभिक्रिया क्या करिए, जल से अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया, CaOH2। ठीक है, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, CaOH2 बन गया और H2 बन गया। फिर क्या करते हैं, Fe यानी आयरन का अभिक्रिया करा देते हैं जल से तो क्या बन गया, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 बन गया और H2 बन गया। ठीक है, H2 बन गया, 4 अणु बना है। इसमें भी कुछ पॉइंट है, अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, क्या बोले, अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अलग अलग धातु क्या करता है, अलग अलग अवस्था के साथ क्या करता है, जल को अभिक्रिया कराता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या होता है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम तीनों क्या करता है, ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, दूसरा नंबर, एल्युमिनियम आयरन और जिंक क्या होता है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, यह तीनों क्या करता है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा नंबर है मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चौथा नंबर है कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यह दोनों क्या होता है, जब अभिक्रिया होता है तो किसके सतह पर आ जाता है, जल के सतह पर आ जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ठीक है, बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, बुलबुले के रूप में क्या होता है, सतह पर चिपक जाता है। ठीक है, यह पॉइंट भी क्लियर है। अगला पॉइंट है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, यानी ए का मतलब हो गया गोल्ड, एजी का मतलब हो गया सिल्वर, सी का मतलब कॉपर और पीवी का मतलब क्या हो गया, लेड, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ए एजी, सी और पीबी क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, धातु के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। धातु के रासायनिक अभिक्रिया में तीसरा नंबर है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु का क्या, कौन चीज के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन गया, लवण बन गया और हाइड्रोजन बन गया। धातु Fe ले लिए यानी आयरन ले लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ले लिए, यह तीनों मिलकर क्या बन गया, FeCl। ठीक है, FeCl बन गया और हाइड्रोजन बन गया। मतलब क्या होता है, आयरन Cl क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया है। ठीक है बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के चौथा नंबर है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु के क्या करते हैं, अन्य धातु लवण के साथ, अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, देखिए धातु ए, ठीक है, धातु ए लेते हैं, इसको अभिक्रिया कराते हैं क्या, लवण बी के साथ। ठीक है, लवण विलयन बी, ठीक है, क्या, लवण विलयन बी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन गया, लवण विलयन ए प्लस धातु बी। ठीक है, यह बन गया यानी निर्माण हो गया इसका। तो धातु ए के रूप में आयरन ले लिए, ठीक है, लवण विलयन बी के रूप में कॉपर सल्फेट ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 ले लिए। यह दोनों को अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया दोस्तों, लवण विलयन ए बन गया यानी FeSO4 बन गया। ठीक है, FeSO4 बन गया और क्या है, धातु बी क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।